2019 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तो 2019 तक अमेरिका ने भारत को जीएसपी का दर्जा दे रखा था। सच्चाई यह है मेरे भाइयों, जब G20 की बैठक चल रही थी तो गोदी मीडिया के कर रही, और जो गोदी मीडिया के चैनल और गोदी मीडिया के अखबार, अगर भाई अमेरिका के राष्ट्रपति आए, डायरेक्ट मोदी जी के घर गए, मोदी जी से गले मिले, फिर ऐसे हाथ मिलाया, ऐसे बर्तनों में खाना खाया। लेकिन गोदी मीडिया ने आपको यह नहीं बताया कि अमेरिका ने तो भारत को दोबारा जीएसपी का स्टेटस दिया नहीं, लेकिन भारत सरकार ने 6-7 प्रोडक्ट्स पे जो अमेरिका का आयात होंगे उन पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। उसके बाद आप एक एक करके सारी बात करेंगे और पूरे विस्तार तक करेंगे, न्यू बताओगे कि भाई क्यों कर किसानों ने नुकसान हुआ है, क्यों कर सरकार ने गलत फैसला लिया, क्या होया, किसके दबाव में वो फैसला लिया गया। इन सारी बातों पर हम विस्तार से बात करेंगे और ऐसा खुलासा करेंगे कि आप वाकई में आप सुनकर चौंक जाओगे कि भाई ऐसा भी हो सका है कि। तो इसलिए आपसे विशेष रिक्वेस्ट है मेरी सारे साथियों से, जो साथी जुड़ गए हैं वे साथी एक बार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि और जो साथी हैं हमारे वे साथी भी इस पर ज्वाइन कर लें, ताकि सारे अधिक से अधिक साथियों तक हमारी बात पहुंच पावे। ऐसा आपसे मेरा हाथ जोड़ के विशेष निवेदन है। तो साथियों, अब हम अपनी जो बात है हमारी, जो आज मुद्दा है, उस मुद्दे पर अपनी हम बात शुरू करते हैं। क्या होता है कि 8 तारीख को, 8 सितंबर को, अगर आपको ध्यान हो, 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक दिल्ली में हुई थी, और 8 सितंबर की शाम को जो अमेरिका की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है कैथरीन टाई ने एक बयान जारी किया। और कैथरीन टाई ने यह बयान में यह कहा कि भारत और अमेरिका के सब्सिडी के मुद्दे पे, एमएसपी के मुद्दे पे, जो डब्ल्यूटीओ में जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म के तहत जो केस चल रहे हैं, वे तमाम 7 के 7 केसेस उनको समझौता उन पर कर लिया जाएगा, उन पर समझौता हो गया है और अब वहां पे मुकदमा नहीं चलेगा डिस्प्यूट मैकेनिज्म के तहत। और इसके अलावा कैथरीन टाई ने यह कहा कि भारत सरकार ने चिकपीस यानी चने, लेंटिल्स यानी मसूर की दाल, आपके आलमंड्स यानी आपके बादाम, वॉलनट्स यानी आपके अखरोट, आपका एप्पल यानी सेब, इस तरह के कई प्रोडक्ट्स पे भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी घटा ली है। मतलब जो अमेरिका से जब ये सामान आओगे, जैसे चना पे 10% इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, आपका मसूर की दाल पे 20% कम कर दी, उसके अलावा जो आपके बादाम है उन पे 7 रुपया पर केजी की इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, आपके इसके अलावा जो अखरोट है उन पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी और सेब पे भी 20% इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। ये कैथरीन टाई ने 8 सितंबर की शाम को यह बयान जारी किया और 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक हुई। इस पूरे मसले का बैकग्राउंड समझना, भूमिका समझना बड़ा जरूरी है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भारत का कितना बड़ा नुकसान कर दिया वर्तमान मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। 2019 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तो 2019 तक अमेरिका ने भारत को जीएसपी का दर्जा दे रखा था, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ये ऐसा दर्जा, ऐसा स्टेटस, जीएसपी स्टेटस अमेरिका कई देशों को देता है। जिन देशों को अमेरिका ने जीएसपी का स्टेटस दिया, उन देशों का सामान, उन देशों के प्रोडक्ट बिना किसी ड्यूटी के, बिना किसी टैक्स के वो डायरेक्ट अमेरिका चले जाया करते। उन पर अमेरिका में जब वो आया करते तो उन पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया करती, ड्यूटी फ्री आया करते। मतलब जिस भी देश को अमेरिका ने जीएसपी का स्टेटस दे दिया और जो एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई जाया करती, वे सारे के सारे लिस्ट, उस सारी की सारी लिस्ट में जो भी प्रोडक्ट होया करते वे सारे अमेरिका में ड्यूटी फ्री जाया करते। उसके तहत भारत के लगभग 5.7 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 42,000 करोड़ रुपए के आसपास के जो भारत के प्रोडक्ट थे वो ड्यूटी फ्री अमेरिका में चले जाया करते। लेकिन 2019 में अमेरिका ने क्या किया, ट्रेड वॉर के तहत अमेरिका ने भारत से जीएसपी का दर्जा, जीएसपी का स्टेटस छीन लिया और भारत के जो स्टील और अन्य चीजों के जो प्रोडक्ट थे उन पर भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। उसके जवाब में भारत सरकार ने भी 2019 में क्या किया, भारत सरकार ने
चने, मसूर की दाल, अखरोट, बादाम, सेब, जो ये अमेरिका से आया करते, इन पे भी भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। मतलब जैसे को तैसे की कार्रवाई कर दी। भाई अमेरिका ने गलत किया, अमेरिका दिखावा था, तो भारत सरकार ने भी जवाब दे दिया। ईब जून में, इस साल के जून में, जब मोदी साहब जून जुलाई में जब अमेरिका जा रहे थे, और उससे थोड़ा पहले हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब भी अमेरिका के दौरे पर जा रहे थे, तो वहां पे पीयूष गोयल साहब ने यह मांग भी उठाई कि भाई अमेरिका भारत को दोबारा से जीएसपी का स्टेटस दे, ताकि भारत के प्रोडक्ट हैं वो बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के अमेरिका में आ सकें, क्योंकि भारत एक विकासशील डेवलपिंग देश है और अमेरिका डेवलप्ड विकसित देश है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने भारत को दोबारा से जीएसपी का स्टेटस नहीं दिया। आज भी अमेरिका ने भारत को जीएसपी का स्टेटस नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भारत ने जीएसपी का स्टेटस हटाने के बदले में जो कार्रवाई की थी, जिस कार्रवाई के तहत अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे 20% तक की एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, वो इंपोर्ट ड्यूटी G20 की बैठक से पहले भारत ने हटाने का फैसला कर लिया। हम मोदी साहब से ये पूछना चाह रहे हैं, मोदी साहब एक बात बताओ आप, जब 2019 में अमेरिका ने भारत से जीएसपी का स्टेटस छीन लिया, भारत के सामाना पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, उसके बदले की कार्रवाई के तहत इन तमाम प्रोडक्ट्स पर भारत सरकार ने अमेरिका के तमाम प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लाई थी। आपने वो इंपोर्ट ड्यूटी हटा ली, लेकिन अमेरिका ने तो भारत को दोबारा से जीएसपी का स्टेटस नहीं दिया। भारत के प्रोडक्ट्स पर तो आज भी अमेरिका में एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगने लग रही है। तो जब अमेरिका ने भारत को जीएसपी का स्टेटस दोबारा नहीं दिया, तो आखिर किसके दबाव में आकर आपने अमेरिका के इन प्रोडक्ट से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई? इस बात का मोदी साहब आपको जवाब देना चाहिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। सच्चाई यह है मेरे भाइयों, जब G20 की बैठक चल रही थी तो गोदी मीडिया के कर रही, और जो गोदी मीडिया के चैनल और गोदी मीडिया के अखबार, अगर भाई अमेरिका के राष्ट्रपति आए, डायरेक्ट मोदी जी के घर गए, मोदी जी से गले मिले, फिर ऐसे हाथ मिलाया, ऐसे बर्तनों में खाना खाया, ऐसा जहां पर वो भारत मंडपम जहां बैठक हुई उसका ऐसा वो बना रखा है, उसमें इतना खर्चा हुआ, मोदी साहब की वाहवाही होगी, पूरी दुनिया में मोदी साहब बड़े लीडर बन के, इस तरीके के कार्यक्रम गोदी मीडिया ने करे। कुल मिलाकर पूरा हंगा ला दिया गोदी मीडिया ने, पूरा जोर लगा दिया और भाई मोदी साहब को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेता दिखाना है। लेकिन गोदी मीडिया ने आपको यह नहीं बताया कि अमेरिका ने तो भारत को दोबारा जीएसपी का स्टेटस दिया नहीं, लेकिन भारत सरकार ने 6-7 प्रोडक्ट्स पे जो अमेरिका का आयात होंगे उन पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। सच्चाई ये है भाइयों, आज की सरकार की विदेश नीति, आज की सरकार की आर्थिक नीति, आज की सरकार की डिप्लोमेसी, कूटनीति सिर्फ इतनी है, अगर दूसरे देश का कोई भी लीडर आ जावे, खासकर अमेरिका और यूरोपियन देशों का, वेस्टर्न कंट्रीज का, बस वो मोदी साहब के गुणगान करे अड़ा के, मोदी साहब के लिए गले मिले, मोदी साहब के लिए हाथ मिलावे, मोदी साहब की इमेज चमकाने में मदद करे, और उसके बदले में उन पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने, यूरोप ने जो चाहिए होगा भारत सरकार उन्हें दे देगी। उसमें बेशक भारत के करोड़ों किसानों का नुकसान होता हो, करोड़ों नौजवानों का नुकसान होता हो, गरीबों का, मजदूरों का नुकसान होता हो, उस बात पर भारत सरकार ने कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मोदी साहब की इमेज चमकनी चाहिए ताकि गोदी मीडिया के माध्यम से यह प्रचार हो सके, और भाई मोदी साहब के आने के बाद ही भारत की इमेज बनी है और मोदी साहब ने पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही करा दी। नहीं तो आप एक बात बताओ, जब अमेरिका दोबारा तय, हाँ 1 मिनट यह बात थी भाई, अगर अमेरिका यह कहता कि भाई हम भारत को दोबारा जीएसपी का स्टेटस देंगे और भारत के प्रोडक्ट्स को भी बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के आने देंगे, उसके बाद यदि भारत सरकार कहती कि हाँ भाई हम भी अपनी बढ़ाई हुई इंपोर्ट ड्यूटी कम कर लेते हैं, तो वह तो बात समझ में आवे थी। लेकिन अमेरिका ने जीएसपी का स्टेटस दिया नहीं, उल्टा भारत ने अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा ली। अब इसका नुकसान कितना होगा उसका छोटा सा उदाहरण दूंगा आपने। जब 2019 में भारत ने या एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे, उससे पहले 6 महीने में अमेरिका से सेब के 78 लाख बॉक्स भारत में आयात करे जाया करते। 6 महीने में 78 लाख, जनवरी से लेकर जून के महीने तक, और एक बॉक्स में लगभग 40 पाउंड एप्पल सेब आया करते। लेकिन जैसे ही भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, उसके बाद अगले साल 6 महीने में उनकी संख्या 78 लाख तक घटकर 26 लाख रहेगी। मात्र 26 लाख बक्से, 26 लाख बॉक्स सेब के अमेरिका से इंपोर्ट किए गए भारत में। 66% की कमी आ गई भाइयों।
उसके अलावा अगर आप बादाम पे देखोगे तो यह इंपोर्ट ड्यूटी 2019 में बढ़ाने से पहले भारत में 201.6 मिलियन पाउंड बादाम इंपोर्ट कराया जावा था अमेरिका से। लेकिन जैसे ही भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो जो अमेरिका से बादाम यानी इंपोर्ट कराया जावा था उसमें 70% की कमी आ गई। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से पहले भारत में अमेरिका से 15,839 टन अखरोट इंपोर्ट कराया जावा था। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते वो घट कर रहेगा 11,500 टन। यानी जैसे ही भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, आयात शुल्क बढ़ाया भारत ने, तो अमेरिका का जो सामान भारत आया करता वो घट गया था 2019 में। इस मामले में ये समझो कि मान लो अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका के किसानों को बहुत भारी भरकम सब्सिडी दी जाती है, मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूं भाइयों के लिए। अमेरिका में एक किसान को एवरेज साल में 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। जो अमेरिका में जो किसान है उसकी एवरेज जो लैंड होल्डिंग है वो लगभग 500 एकड़ के आसपास है। वहां पे जो डेयरी फार्म है, एक डेयरी फार्म में जो एवरेज गायें हैं, एवरेज जो पशु हैं, वो लगभग 2,500 से 3,000 एवरेज गायें हैं। तो वहां का जो खेती का मॉडल है वो अलग है। वहां के किसान की आमदनी अपना कृषि उत्पाद बेचने से नहीं होती, वहां के किसान की आमदनी सब्सिडी खाने से होती है। और एक किसान को अमेरिका की सरकार साल में देती है 42 लाख रुपए की सब्सिडी, सिर्फ एक किसान को। अगर मैं आपने एक बात बताऊं, 2015 की बात बताऊं, तो सिर्फ डेयरी सेक्टर को अमेरिका की सरकार ने 1,66,000 करोड़ की सब्सिडी दी थी। अमेरिका के सिर्फ डेयरी सेक्टर को 2015 में 1,66,000 करोड़ की। तो आपने एक बात बताओ, इसको और सरलता से हम करते हैं आपके सामने। मान लो एक अमेरिका में किसान को भाई 42 लाख की सब्सिडी मिलेगी, और मान लो उसने अपने गेहूं की खेती कर रखी है। 42 लाख की सब्सिडी तो उसके खाते में आ गई। ईप उसका गेहूं चाहे वो 2,000 रुपए में बिके, चाहे 1,700 में बिके, चाहे 1,500 में बिके, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उसकी तो 42 लाख की आमदनी हो ली। जितना उसका खर्चा हो रहा है वो लेकर ना चाहिए, उतने में वो सरकार को दे देगा, क्योंकि उसकी आमदनी तो सब्सिडी से होगी। तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका की सरकार अपने किसानों को सब्सिडी देकर उनके कृषि उत्पाद सस्ते भाव पर खरीदती है, और फिर जो भारत जैसे डेवलपिंग देश है उन देशों में उसको एक्सपोर्ट कर देती है बहुत सस्ते भाव पे। अब भारत में तो किसान की आमदनी, एमएसपी तो हुआ है भाई, गेहूं का एमएसपी मिलेगा जब भी कुछ ना बचता। लेकिन अमेरिका का गेहूं जब यार 1,600-1,700 रुपए का आ जाएगा, तो फिर भारत के किसान का गेहूं 2,100 रुपए के एमएसपी पर कौन खरीदेगा? क्योंकि भाई कंज्यूमर तो ये कहेंगे, सरकार भी ये कहेगी भाई ये सस्ता आ गया, ये लेना पड़ेगा। लेकिन हम यह बात भूल जाए हैं कि अमेरिका का सस्ता इसलिए यहां पर आ गया क्योंकि अमेरिका के किसान ने सस्ता बेचा, क्योंकि उसकी आमदनी सब्सिडी से होगी। भारत में किसान को एवरेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी एक साल में मिलती है 14,000 रुपए की, और अमेरिका में मिलती है 42 लाख की। इसलिए अमेरिका के किसान बहुत सस्ते भाव पर अपने कृषि उत्पाद दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं। उससे फिर जब अमेरिका का गेहूं यहां पे, मैं उदाहरण ले रहा हूं गेहूं का, इसी तरीके से आप अन्य फसलों को भी मान लो, जब अमेरिका का गेहूं यहां पे 1,700-1,600 रुपए क्विंटल आ जाएगा, तो यहां के व्यापारी ये कहेंगे भाई हमको ना खरीदते भारत के किसानों का, हम तो खरीदेंगे 1,500 में, देते हो तो दे दो। यानी 2,000 रुपए का जब 2,100 रुपए का एमएसपी है, जब उससे भी किसान ने कुछ नहीं बचता, अगर स्वामीनाथन आयोग का C2 प्लस 50% फार्मूला लावे, तो जब 1,500-1,600 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब क्या बचेगा किसान को? ये अमेरिका की रणनीति है। अमेरिका चाहता है कि डेवलपिंग देशों में एक्सपोर्ट करें, वहां की करेंसी, डेवलपिंग देशों की करेंसी अमेरिका के पास जमा हो जाएगी, और फिर उनकी करेंसी ना अमेरिका कदे भी डीवैल्यूएट कर देगा, कदे भी उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिरा देगा और उनको गुलाम रखेगा। जिस भी देश की करेंसी अमेरिका के पास जमा होगी, उसने कदे भी मार्केट में फ्लड करके एकदम तो उसकी वैल्यू गिरा देगा। ये पूरा अमेरिका का गेम प्लान है। और अमेरिका ने चालाकी ये कर रखी है, जो WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे जो संस्थान अमेरिका ने बनवाए, वहां पर अमेरिका की दादागिरी चलती है। WTO में उन्होंने 3 तरह की सब्सिडी करा ली, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एक एम्बर बॉक्स सब्सिडी और एक रेड बॉक्स सब्सिडी। भारत जैसे देश जो एमएसपी देते हैं उसको डलवा दिया एम्बर बॉक्स सब्सिडी में, रेड बॉक्स सब्सिडी में वो डलवा दिए भाई जो देनी ही नहीं, और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में क्या डलवा दिया अमेरिका ने, भाई जो सरकार इंश्योरेंस के नाम पे, उनके बच्चे की पढ़ाई के नाम पे और किसी नाम पे जो सब्सिडी देगी वो ग्रीन बॉक्स में डलवा दी।
ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का नियम ये है, और भाई ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के तहत जो सरकार जितना चाहे उतनी ये पैसे दे सके किसान को, डब्ल्यूटीओ कोई रोक नहीं लगा होगा। एम्बर बॉक्स के तहत जो एमएसपी आ गया जिस तरीके का, उस पर उन्होंने रोक लगा दी। और भाई जो टोटल प्रोडक्शन है किसी भी फसल का, मात्र उसका 10% ही एमएसपी पे किसी भी देश की सरकार प्रोक्यूर कर सके, खरीद सके है, बाकी 90% नहीं खरीदेंगे, नहीं तो डब्ल्यूटीओ का उल्लंघन माना जाएगा और विकसित देश डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट मैकेनिज्म में डेवलपिंग देशों के खिलाफ केस कर देंगे। रेड बॉक्स सब्सिडी कतिये बंद कर दी, तो अमेरिका देवे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी खूब लूट मचा रहा है, खूब सब्सिडी अपने जमींदारों को देवे है, और भारत की लिया दी एम्बर बॉक्स में, भारत ने न्यूक्लियर एमएसपी भी तुम खत्म करो। ये अमेरिका की चालाकी है। अब आप इसी तरीके से देखो भाइयों, 2019 का मैं डाटा बता रहा हूं आपको। 2019 में जो दाल की पैदावार थी पूरे भारत में, दालों की टोटल पैदावार लगभग 28 मिलियन मीट्रिक टन थी, और 2017-18 में जो भारत में दालों की जो कंजम्पशन थी, जो इस्तेमाल में होया करती, वो 23 मिलियन मीट्रिक टन थी। यानी भारत धीरे धीरे जाकर किसानों की मेहनत के कारण भारत पल्सिस के मामले में, दालों के मामले में आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, सरकार को यह बात पसंद नहीं आई। अब भाई भारत के किसानों ने दाल की खेती करनी शुरू कर दी और किसानों को 2 पैसे ठीक मिल गए। भारत सरकार ने क्या किया, जो मसूर की दाल अमेरिका से जो इंपोर्ट करी जाओगी उस पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी, 20% माफ कीजिएगा, घटा दी। तो भाई जब अमेरिका से दाल मंगवा लोगे, यूरोप से दाल मंगवा लोगे, तो भारत के किसानों की दाल कौन खरीदेगा। एक तरफ तो मोदी साहब ये कहते हैं कि भाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, फसलों का विविधीकरण करो, खासकर हरियाणा पंजाब वाले गेहूं और धान की खेती मत करो, अन्य भी फसलों की खेती करो। लेकिन मोदी साहब जब अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं उसकी आप खरीद नहीं करते, और हालात जब ऐसे बन जावे हैं कि हालात के अनुसार उसके भाव अच्छे चले जावे हैं, तब आप विदेशों से इंपोर्ट करके भारत के किसानों के भाव पिटवा दो हो। उदाहरण के तौर पर 2020 में कोरोना आ गया और जो मलेशिया इंडोनेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करा जाया करता भारत में, वो बंद हो गया, ये रिफाइंड सफोला। तो ऑटोमेटिक बात थी, भारत में सरसों की मांग थी वो बढ़ गई, सरसों के तेल की मांग बढ़ गई। तो 2020 के मुकाबले 2021 में हरियाणा की अगर बात कर ले तो कई हजार हेक्टेयर में कह सरसों की खेती बढ़ गई। 2021 में भाव अच्छा मिला, 7,000 रुपया क्विंटल तक सरसों बिकी। तो 2022 में लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर टोटल मिलाकर 2020 के मुकाबले सरसों की खेती और बढ़ गई, उसका रकबा। 2022 में रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया, वहां तक जो सरसों इंपोर्ट होया करता वो भी बंद हो गया। लेकिन आपने फिर क्या किया, आपने जो पाम ऑयल था, पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी आपने और घटा दी। इसके कारण जो है सरसों एक समय 7,000 रुपया क्विंटल में चली गई थी, आज वो 5400, 5500, 5,000 तक आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि आपने बाहर से पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल जो इंपोर्ट करा करते उस पर आपने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। और अडानी पाम ऑयल के इंपोर्टर्स में से सबसे बड़ा इंपोर्टर है पूरे भारत में, सबसे बड़े इंपोर्टर में से एक है जो अडानी की कंपनी है, अडानी एग्रो, जो ये खेती बाड़ी के प्रोडक्ट से डील करती है अडानी कंपनी, वो भारत में सबसे बड़ी पाम ऑयल इंपोर्टर्स कंपनियों में से एक है। तो उनको फायदा होना चाहिए, इसके लिए आपने पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। सरसों के किसान है वो बर्बादी की कगार पर खड़े हो गए। अब एक चीज देखो भाइयों, यहां पे सबसे बड़ी बात जो भारत सरकार और अमेरिका की सरकार के बीच में जो डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट मैकेनिज्म में जो 7वां मुकदमा चल रहा था, वो था मुर्गी पालन पोल्ट्री संबंधित प्रोडक्ट्स का भारत में इंपोर्ट करने को लेकर। अमेरिका की सरकार यह कह थी कि भाई भारत इजाजत देवे ताकि अमेरिका के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भारत में भेजे जा सके। लेकिन वो 7वां डिस्प्यूट मैकेनिज्म के 7वां केस था डिस्प्यूट मैकेनिज्म के तहत डब्ल्यूटीओ में। लेकिन अमेरिका की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टाई ने क्या कहा, भाई वो 7वां केस भी खत्म हो गया, आपस में बात करके समझौता कर लिया। मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अमेरिका का दबाव यह है कि भारत अमेरिका के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को भारत में इंपोर्ट करने की इजाजत देवे और इंपोर्ट ड्यूटी मात्र 10% होनी चाहिए, जबकि भारत सरकार कह रही है कि भाई हम कम से कम 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाओगे। अब तक भारत सरकार ने पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को अपने देश में इंपोर्ट करने को इसलिए भी बैन कर रखा था क्योंकि अमेरिका में जो फीड इस्तेमाल किया जावा पोल्ट्री में, मक्का, सोया, वो जीएम है, जीएम मेज और जीएम सोया, जेनेटिकली मॉडिफाइड। और भारत में
कॉटन के अलावा, कपास के अलावा बाकी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं उस पर रोक लग रही है। क्योंकि एक बात सामने आ गई, जैसे बीटी कॉटन ने भी प्रूव कर दिया, अब भाई जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, ये बीटी कॉटन है जैसे, ये बहुत खतरनाक फसल है और ये इंसान की सेहत को भी नुकसान पहुंचावे हैं। इसके अलावा 2-3 साल तो ये प्रोडक्शन ठीक दे हुए हैं, लेकिन उसके बाद इनका जो प्रोडक्शन है वो काफी घट जावे है और इन पे ऐसी बीमारी आवे हैं, जैसे आप देख रहे होगे नरमे की खेती में देख लो, जिन्हें कितना बाड़ी कहते हैं, कितना कपास कहते हैं, कितना नरमा कहते हैं, जो बीटी है उसमें ऐसी ऐसी बीमारी आवे हैं अगर वे काबू नहीं आमती। कदे गुलाबी सुंडी आगे पूरी बर्बाद करते हैं, कदे को न्यारा कीड़ा आ जावे है, उसमें खर्चा किसान का ज्यादा है। अगर आपको याद हो, बीटी कॉटन को सबसे पहले महाराष्ट्र के विदर्भ में अनुमति दी गई थी उसकी खेती करने की। विदर्भ में उस बीटी कॉटन के कारण ही सबसे ज्यादा सुसाइड हुए, क्योंकि उससे किसानों का खर्चा बढ़ गया। इसके अलावा जो बीमारी बीटी कॉटन में आ गई वो कदे बाद में काबू नहीं आन पाई और वो फिर इंसानों तक भी पहुंच गई। तो अमेरिका के जो पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स थे वो भारत ने इसलिए भी बैन कर रखे थे क्योंकि अमेरिका पोल्ट्री के फीड में जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का और जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया का इस्तेमाल करता था। लेकिन अब भारत सरकार ने WTO में से केस वापस ले लिया और भारत सरकार बस अब ये कर रही है, वो समझौता कर लिया अमेरिका के साथ बातचीत करके, और अब भारत सरकार बस यह कह रही है कि भाई पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी आने देंगे और 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगवा देंगे। अमेरिका कह रहे हैं हम 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाओगे। मैं साथियों आपको एक बात समझा रहा हूं, अमेरिका में जैसे हमारे यहां पे जो भाई नॉन वेज खाते हैं उन्हें पता है कि हमारे यहां पे वो लेग पीस खाने का कल्चर है, जो मुर्गा है, चिकन है, उसकी लेग पीस खाने का हमारे यहां पे कल्चर है। लेकिन अमेरिका में जो कल्चर है वो है भाई जो मुर्गा है उसकी छाती खाने का, उसकी ब्रेस्ट खाने का कल्चर है। वहां पे लेग पीस तो एक तरीके से वेस्ट है, वो तो खाली बेकार है। वहां पे तो उसकी छाती, मुर्गे की, चिकन की छाती खाई जाती है, बाकी उनके लिए वेस्ट है। या तो उसका वो फीड बना लेते हैं उसको पीस के, या फिर उसको वो फेंक देते हैं ऐसे ही। तो वहां से जो वहां के जो मुर्गी पालन वाले जो किसान है, बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म वाले, पहली आमदनी होगी उनकी सब्सिडी से, जो सरकार सब्सिडी देती है। दूसरी उनकी आमदनी होगी जो उन्होंने ब्रेस्ट बेची, जो उन्होंने उस मुर्गे की, उससे आमदनी होगी, क्योंकि अमेरिका में वो ही खाई जाती है। तो अब वो क्या सोच रहे हैं, अगर भाई जो ये लेग पीस है, ये लेग पीस वो भारत में भेज देंगे और वो भारत में लगभग 700 से 800 डॉलर प्रति टन के हिसाब से, ध्यान से सुनना, 700 से 800 डॉलर प्रति टन के हिसाब से वो भारत में लेग पीस एक्सपोर्ट करने को तैयार है। भारत सरकार कह रही है हम 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाओगे, अमेरिका सरकार कह रही है हम 10% लगानी चाहिए भारत को। मैं कह रहा हूं जब भारत सरकार बेशक 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे, तब भी वो लेग पीस भारत में आ जाएंगे 1400 से 1500 डॉलर प्रति टन के हिसाब से भारत में पहुंच जाएंगे। जबकि भारत में जो प्रोसेस्ड चिकन है उसकी जो खर्चा है, जो उसका पोल्ट्री वाले किसान का, वो लगभग 1800 डॉलर प्रति टन का है। तो अगर भारत सरकार जो 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की बात कर रही है, यानी वो 1000 डॉलर प्रति टन में आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं जब भारत सरकार 100% भी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे, तब भी भारत के पोल्ट्री वाले किसान पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि 100% इंपोर्ट ड्यूटी लाने पे भी अमेरिका का जो लेग पीस होगा उसकी कीमत हो जाएगी 1400 डॉलर प्रति टन, और भारत में जो प्रोसेस चिकन हो उसकी कीमत 1800 डॉलर प्रति टन। तो फिर भारत वाले का कौन खरीदेगा भाई? फिर तो सारे वो अमेरिका वाले का ही खरीदेंगे। तो पोल्ट्री के क्षेत्र में जो भारत में 40 लाख किसान जुड़ रहे हैं, पोल्ट्री के क्षेत्र में जो 2,10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रखी है, जिसमें 70% तो लोन है, तो ये 40 लाख लोग तो बर्बाद हो जाएंगे, जिन्होंने अपनी मेहनत करके बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म खड़े करे, जिन्होंने ये हैचरी का पूरा सिस्टम खड़ा करा, दिन रात एक करके मेहनत करके, वे तो बर्बाद हो जाएंगे। सरकार उन्हें तो बर्बाद कर देगी। जब अमेरिका का आ जाएगा, भारत सरकार तो कह रही है 25% इंपोर्ट ड्यूटी, यानी 1000 डॉलर प्रति टन पे, यानी एक मान लो $1 प्रति किलो, यानी 80 रुपए प्रति किलो वे लेग पीस अमेरिका वाले आड़े भेज देंगे। तब भाई जो पोल्ट्री वाले किसान है, इस वीडियो को इतनी शेयर कर दो, पोल्ट्री वाले तक भी पहुंचा है। और भाई जब अमेरिका तय 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लेग पीस आ जाएंगे, तो फिर भारत के जो ये पोल्ट्री वाले किसान हैं ये कड़े जाओगे, इनके प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? ये तो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे 40 लाख पोल्ट्री फार्मर्स। लेकिन मोदी साहब ने उसकी कोई चिंता नहीं है। अब आप एक छोटा सा आखिर में उदाहरण और ले लो सेब का। मैंने लगभग 10 साल हो लिए कश्मीर जाते हुए, वहां सेब के किसानों से खूब मिले हैं हम। पिछले साल भी मैं 17 से 20 सितंबर के बीच में बारामूला जिले के कई गांवों में गया था, किसान सेब के किसानों से मिला था। मैंने वहां अपनी आंखों से देखा, मेरे सामने
जो सेब हमारे यहां पे 125-150 रुपए किलो बिकता है हरियाणा में, पंजाब में और राज्य में, वो सेब वहां पे बगीचा में ऐसे ही नीचे पड़ा था। मैंने उनसे पूछी, मगा भाइयों नीचे क्यों गिर रखा था हमने? बोला जी मारा सेब यार है मंडी में व्यापारी जो खरीदे हैं वो इस क्वालिटी का सेब जो आपके उड़े 125-150 रुपए किलो बिके है, मार दो रहे यार, ये 15 से 20 रुपए किलो ही लेवे हैं। उसमें हमारी लागत पूरी ना हो पाती, उसमें हमारी मजदूरी भी पूरी ना हो पाती, उसमें हमारा मंडी तक जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी पूरा ना हो पाता। और ये आपने बात बता दी, आपने बेराई होगी कि मंडी सिस्टम, एपीएमसी सिस्टम मजबूत है, वो सिर्फ हरियाणा पंजाब में है, जो चौधरी छोटूराम जी ने जिसकी शुरुआत 1939 में करी थी। इसके अलावा उड़े जम्मू कश्मीर में भी कोई एपीएमसी सिस्टम नहीं है। इवन मंडी में जब अपना सेब का किसान जावा है तो 12% जो कमीशन लिया जावा है वो किसान दौरे से लिया जावा है। कोई सी मंडी में जैसे अनंतनाग में 8% लेवे हैं, दूसरी मंडिया में 12% तक लेवे हैं, शोपियान में, कुलगाम में, अन्य जिलों में, सोपोर में। ये एक समझने की बात भाइयों यह है, मैंने जब वहां पर पूछा सारी चीजों का, तो वहां पे जो ए क्वालिटी का उनका सेब है, वो ए क्वालिटी का सेब उनका 20 किलो की पेटी आज वो अधिक से अधिक 700 से 750 रुपए में जाती है। यानी उनको अधिक से अधिक को ज्यादा अच्छा हो जाता तो 800 रुपए तक की चली जा है। यानी मैक्सिमम जो उनको ए क्वालिटी के सेब के मिलते हैं वो 40 रुपए किलो मिलते हैं, जबकि ए क्वालिटी का सेब तो 25 से 30% ही होता बगीचे में। भाई आप भी सारे खेती करो, हम भी खेती से जुड़े हुए हैं, सारी फसल ए क्वालिटी की तो होती नहीं। जो उनका बी क्वालिटी का, सी क्वालिटी का है, वो तो उड़े पड़ा रह जा है। वे न्यू कहे कि इसने जब मंडी में भेजेंगे तो हमारा खर्चा भी पूरा ना हो पावे, लेबर का भी खर्चा ना हो पावे। और जो उनका ए क्वालिटी का भी आवे वो कई बार के हो जा है, ट्रक्का में लोड हो जा है। भाई वो रोड वहां पे जम्मू तक का इतना अच्छा नहीं है, कई बार लैंडस्लाइड हो जाए, बारिश के कारण भूस्खलन हो जाए, बनिहाल रामबाण के एरिया में ट्रक कई दिन खड़े रह जाए, वो सेब ट्रक्का में भी खराब हो जाए, या भी एक समस्या है। तो आप एक चीज बताओ कि जब एक किसान को, सबसे बड़ी बात, मैंने जब वहां पे जम्मू कश्मीर के सेब के किसानों से बात करी, उन्होंने बताया कि आज से लगभग 15-16 साल पहले हमें सेब की पेटी हमारी 500 रुपए क्वालिटी जो ए प्लस सेब था वो हमारा 500 रुपए तक का एक पेटी बिक जाया करती 20 किलो वाली। आज वो बिक है मैक्सिमम 800 तक की। लेकिन जो खर्चे हैं उनके वो कई गुना बढ़ गए पिछले 17-18 साल में। खर्चे कैसे बढ़ गए? जैसे वहां पे एक नेक्सस चलता है, गिरोह चलता है, वो है पेस्टिसाइड का गिरोह। एक बड़ी कंपनी है वहां पे, वो उस गिरोह को चलाती है। वो जानबूझ के सब स्टैंडर्ड नकली क्वालिटी के पेस्टिसाइड देती है। ऐसे पेस्टिसाइड देती है, एक बीमारी आ गई, पेस्टिसाइड का स्प्रे कराया, दूसरी बीमारी आ जाएगी, फिर दूसरा स्प्रे कराया, अपने आप तीसरी बीमारी आ जाएगी। तो सब स्टैंडर्ड जानबूझ के गिरोह है, एक प्राइवेट कंपनी का, एक व्यक्ति का गिरोह है वहां पे, वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव है। उसका जो गिरोह है उस पेस्टिसाइड कंपनी का, वो जानबूझ के सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड दे हुआ है। 17 बार स्प्रे करने पड़ते हैं वहां के किसानों ने मुझे बताया। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का सेब किसान, हिमाचल प्रदेश में जब से सेब की इंडस्ट्री में अडानी गया, आपने देखा उसने क्या किया। जो पहले किसान को ए प्लस क्वालिटी की जो कीमत मिला करती 50 रुपए किलो तक, कभी 60 रुपए किलो तक की भी पहुंच जाया करती ए प्लस क्वालिटी की, वो उसने अडानी ने लाकर और कम कर दी। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जो 3 मुख्य राज्य हैं जहां पे सेब की पैदावार होती है, अब किसी भी किसान से जाकर पूछो, वो वैसे ही नुकसान में चल रहे हैं। और अब ऊपर से सरकार ने यह कर दिया कि अमेरिका से सेब आओगा उस पर से 20% इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। तो अमेरिका का जो सेब है, अमेरिका के सेब के किसान है, उन्हें तो भारी भरकम सब्सिडी मिल रहा है भाई, 42 लाख रुपए की 1 साल में। तो फिर तो भेज देंगे यार सस्ते भाव में। तो फिर भारत के जो किसान है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के किसान हैं, उनका सेब कौन खरीदेगा? वो कहां पर जाओगे? रोजगार इसके अलावा, सेब की खेती के अलावा उनके पास कोई रोजगार नहीं है। किसान है वे, और क्या करें? तो वे पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो भाई हमारा तो एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है, जो मैंने बात शुरू में कही, एक हकीकत है कि मोदी साहब ने, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी साहब ने बस अपनी वाहवाही कराने के लिए, अपनी इमेज चमकाने के लिए अमेरिका के 7-8 प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटवा दी। G20 की बैठक 9 और 10 सितंबर को हुई थी, उससे एक दिन पहले अमेरिका की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टाई ने ऐलान किया। जबकि जो इंपोर्ट ड्यूटी भारत ने अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर 2019 में बढ़ाई थी, वो घटा दी गई। वो 2019 में बढ़ाई क्यों थी? जैसा मैंने पहले बताया, क्योंकि अमेरिका ने भारत से GSP, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का दर्जा छीन लिया था, स्टेटस छीन लिया था।
भारत के जो 3000 प्रोडक्ट्स 2019 से पहले लगभग $5.7 बिलियन के आसपास के, इतनी कीमत के आसपास के, जो बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के अमेरिका में जाया करते, उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगानी शुरू कर दी थी अमेरिका ने। उसके बदले में भारत ने कार्रवाई करी थी। लेकिन अब अचानक तय मोदी साहब ने अपनी वाहवाही कराने के लिए, बस भाई अमेरिका का राष्ट्रपति जो बिडेन मोदी साहब की तारीफ कर दे और जो खासकर पश्चिमी देशों के हैं वो तारीफ कर दें, उसके लिए भारत की सरकार ने किसानों के हितों से समझौता कर दिया। चाहे वो पोल्ट्री के किसान हो, चाहे वो दाल के किसान हो। अरे भाई जब पोल्ट्री के किसान भारत में बर्बाद हो जाएंगे, पोल्ट्री फार्मर्स बर्बाद हो जाएंगे, तो एक बात देखो ना आप, जो पोल्ट्री के फीड में जो इस्तेमाल करा जा रहा है मक्का और सोया, तो मक्का और सोयाबीन वाले किसान भी बर्बाद हो जाएंगे। भाई जब पोल्ट्री नहीं बचेंगी यार, तो फिर मक्का और सोया कौन खरीदेगा उनका? जो हजारों लाखों टन जो पोल्ट्री की इंडस्ट्री में जो फीड के तौर पर इस्तेमाल करा जा रहा है मुर्गियों के, उसने कौन खरीदेगा? जब पोल्ट्री फार्म नहीं रहेंगे, हैचरी नहीं रहेंगी, तो फिर सोया और मक्के वाले किसान क्या करेंगे भाई? तो इसलिए भाइयों हम एक हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे, जो ये खासकर गोदी मीडिया जो सिर्फ चकाचौंध दिखाते हैं, ऐसे होटल में इतने लाख कमरे वाले में अमेरिका के राष्ट्रपति ठहरेंगे, इतने लाख के कमरे में फ्रांस के राष्ट्रपति ठहरेंगे, इतने लाख वाले कमरे में फलाने होटल में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ठहरेंगे, इसमें चीन का प्रधानमंत्री ठहरेंगे, इसमें ब्राजील के ठहरेंगे। जो ये चकाचौंध दिखाई जाती है गोदी मीडिया द्वारा, वो इसलिए आपको जानबूझ के चकाचौंध दिखाई जाती है ताकि जो असली मुद्दे हैं उन मुद्दों से आपका ध्यान हट जाए, उन मुद्दों के बारे में आप सोच ही ना पाओ। भाई हम एक बात कह रहे हैं, G20 बैठक करी भारत में, अच्छी बात है भाई, इतना बड़ा आयोजन भारत में हो या नई दिल्ली में हो, ये सबके लिए खुशी की बात है। लेकिन मसला तो यो भी है ना, उस G20 की बैठक में, उस G20 की बैठक से पहले भारत के किसानों, नौजवानों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर जो चर्चा होनी थी, उस चर्चा में तो भारत सरकार को अपना पक्ष मजबूत रखना चाहिए था। WTO के अंदर भारत विकासशील डेवलपिंग देशों का एक तरीके का लीडर था, भारत उनको लीड कर रहा था वहां पे। लेकिन जब भारत ने ही अमेरिका के सामने सब्सिडी के मामले पर 7 जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म के तहत जो मुकदमे हो रहे थे उन पर समझौता कर लिया, एक तरीके से उनको कैंसिल करा लिया उनको एक तरीके से, तो फिर जो और विकासशील देश जो भारत को लीडर मानने थे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों में, वो देश क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तो भाई बात कड़वी है लेकिन कहनी पड़ेगी और बात सच्चाई है। मोदी साहब ने सिर्फ अपनी वाहवाही कराने के लिए इन्होंने हमारी विदेश नीति, हमारी आर्थिक नीति, हमारी कूटनीति, हमारी कृषि नीति, ये इन सब से समझौता कर लेते हैं। बस पता नहीं क्या मानसिकता है खासकर भाजपा वालों की। अब भाई दूसरे देश के जो आओगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बस वो मोदी साहब के गले मिल ले, हाथ मिला ले, इनकी वाहवाही कर ले, उससे नहीं ये विकास मान ले हैं। अरे विकास तो वो होगा ना जब भारत के पॉलिसी मेकर डट के विकसित देशों के सामने खड़े होंगे और भारत के 140 करोड़ लोगों के हितों के लिए पॉलिसी बनवावे। उसमें भारत का बड़प्पन है, उसमें हमारी सरकार का बड़प्पन है। इस चीज में क्या बड़प्पन होया? तो भाई गले मिलने के चक्कर में, फोटो खिंचवाने के चक्कर में भारत की पॉलिसीज थी वह सरेंडर कर दी। तो भाई आप तमाम साथियों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, जो एक इतना बड़ा खुलासा जो आपके सामने कराया है, इस वीडियो को जितने भाई लाइव जुड़ रहे हैं सारे भाई अधिक से अधिक शेयर कर दो भाई। और भाई कुछ भाई जो एक आधा कमेंट में हमारी आलोचना भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आलोचना सुनने के लिए हम तैयार है भाई, एक आधा % जो भाई कर रहे हैं। लेकिन हम आप यह बात कह रहे हैं, खाली ये अंध भक्तों की तरह किम्मो बात कहने की बजाय है ना, जो हमने बात कही है इन बातों पर तर्क करो, तर्क पे तर्क करो, कुतर्क मत करो। इन बातों का आप जवाब दो। भाई क्या हमने गलत बोलिया इसमें? कौन सा हमारा फैक्ट गलत है? आप यो हमने या बताओ, आप एक भी बात हमारी गलत साबित करके दिखा दो, हम आपने मान जाएंगे। लेकिन जो अंध भक्त टाइप हुए हैं, इन दोनों किसी बात का जवाब तो होता नहीं। क्या करेंगे? कमेंटा में गाली देंगे, बेवजह की होंगे, तुम विपक्ष से मिले ओढ़ो फलाना टिकड़ा। लेकिन हमारा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बेराम देश खातर काम करने लग रहे हैं। जब 13 महीने का किसान आंदोलन चला, बीजेपी वालों ने, इनकी IT सेल ने, इनके समर्थकों ने हमें क्या नहीं कहा? आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, नक्सलवादी कहा। लेकिन हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने बेरा है किसान समाज खेत में खड़ा होकर देश को आगे बढ़ा हुआ है, पूरे देश का पेट भरा है। और किसान परिवार से ही जवान देश की सीमा पर रह के देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले किसान परिवारों के हमारे 4 जवान अनंतनाग में शहीद हुए थे। और हम तो परमात्मा प्रकृति से प्रार्थना करते हैं उन हमारे शहीद जवानों की आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवारों को वो दुख और कष्ट सहने की हिम्मत दे। तो इस देश का किसान, जवान और नौजवान ही है जो देश के लिए कार्य करता है, देश को आगे बढ़ाता है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, ऐसी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में ये जरूर कहूंगा, हमारे दो साथी हैं जो खासकर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, जिनकी रिसर्च बहुत आला दर्जे की टॉप क्वालिटी की होती है। एक हमारे साथी हैं केरल से केवी बीजू जी, एक हमारे साथी हैं एक ऐसे ही बड़े थिंक टैंक में काम करते हैं जो एग्रीकल्चर के विषय पर रिसर्च करता है, अफसर जाफरी साहब। उन लोगों ने जो बड़ी रिसर्च करी है इस इंटरनेशनल ट्रेड के मुद्दे पर, खासकर भारत और अमेरिका के एग्रीकल्चर ट्रेड के मुद्दे पर, उनकी रिपोर्ट्स मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी थी। उन रिपोर्ट से बहुत ज्यादा मदद मिली इस पूरे मामले को अच्छे तरीके से समझने के लिए और फिर सरल भाषा में आपको समझाने के लिए। तो मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं अफसर जाफरी साहब का और केवी बीजू साहब का, जो इतने लंबे समय से इन बहुत ही गंभीर विषयों पे, बहुत कठिन विषयों पे रिसर्च करते हैं और बहुत सरल भाषा में उस चीज को प्रेजेंट करते हैं अपनी रिपोर्ट्स के जरिए। और उन रिपोर्ट्स की मदद लेके और थोड़ी रिसर्च करके कई जगह से हम ये बातें सरल भाषा में आपके सामने लाते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।